गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। जो नेक्स्ट रूल है आपका, पहले हेडिंग नाम है, फिर इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लिख लो। इसमें कह रहा है वर्ब्स लाइक बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस यूज आफ्टर देम। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लो। ऑब्जेक्टिव केस यूज आफ्टर देम। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखें, लेट मी डू दिस वर्क। मैंने कहा लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट आ रहा है। ठीक है, जब भी आप लेट यूज करेंगे तो लेट के बाद में जो प्रोनाउन आ रहा होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। केस तो क्लियर है ना, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो तीसरा क्या था, पॉजेसिव केस। तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब गलती क्या दे देगा, वो दे देगा लेट आई डू दिस वर्क। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें ऊपर लिखाया नहीं ना मैंने रूल में, जो अभी लेट नहीं है ना उसमें, तो लेट ऐड कर लेना। आगे लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। तो क्या गलती है इसमें, शी भी गलत है। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, बिटवीन शी एंड आई। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बिटवीन के बाद में जो भी हमारा प्रोनाउन आएगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी, मी, बिटवीन हर एंड मी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, एवरीबडी बट he was present for the meeting. Everybody but he was present for the meeting. क्या गलती है, सेंटेंस का क्या मतलब है, कहना चाह रहा है कि मीटिंग में सब लोग उपस्थित थे केवल उसको छोड़कर। तो गलती कहाँ पर है, बट तो हमारा, मैंने बताया ना, ये तो कुछ वर्ड जो मैंने बताए कि उनके बाद में जो प्रोनाउन यूज होता है हमारा वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो बट तो वर्ड है, ही का हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, बट के बाद यूज होने वाला प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। बट का मतलब हो जाता है अपोजिट। जब इस तरीके से बट बीच में आ रहा हो ना, तो कह रहा है कि सब लोग उपस्थित थे लेकिन उसको छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, ही लाफ्ड एट आई। ही laughed at I। पढ़ा है कि वर्ब से पहले जो यूज होता है दैट इज नॉमिनेटिव केस, और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा दैट विल मीन ऑब्जेक्टिव केस। तो हम क्या यूज करेंगे, आई की जगह ही laughed at me का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, everyone attended the party.
everyone attended the party except him, ठीक है। तो एक्सेप्ट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना है, ऑब्जेक्टिव केस हमारा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले वाला जो हमने लिया था उसमें दो केसेस थे, कह रहा है कि ही लाफ्ड एट मी, he laughed at me, ठीक है। तो एक तो वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ रहा है इस वजह से, दूसरा हमने ये भी तो पढ़ा है कि प्रीपोजिशन अगर यूज कर रहे हो तो प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, प्रोनाउन कम्स इन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट रूल डालो। देखो नेक्स्ट रूल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल में कह रहा है कि अगर दो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपैरिजन हो, तुलना हो, तो हम दोनों केसेस को या दोनों प्रोनाउन को नॉमिनेटिव फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है। कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, एज से, देन से, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज एज फास्ट एज आई, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है, क्योंकि हमारा जो ही है वो भी नॉमिनेटिव केस में है और जो आई है वो भी नॉमिनेटिव केस में ही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो क्या देता है, यहाँ पे मी दे देगा, ही इज एज फास्ट एज मी। अब हम लोग क्या समझते हैं कि सर वर्ब से पहले आ रहा है तो नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। भाई अभी तक तो यही पढ़ा है हम ना। तो अभी इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि कंपैरिजन हो रहा हो या अभी कुछ प्रीपोजिशंस बताई थी, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन अगर कंपैरिजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एज से दिखा रहा है, देन से दिखाएगा, तो कंपैरिजन हम हमेशा दो सेम चीज़ों के बीच में करते हैं। नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपैरिजन करेंगे, पॉजेसिव केस है पॉजेसिव के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो ही इज एज फास्ट एज मी ना होके क्या आएगा, ही इज एज फास्ट एज आई, ठीक है। मी गलत हो जाता है। नेक्स्ट लिख लो एग्जाम्पल। कह रहा है आई रन फास्टर देन हिम। तो क्या ये सेंटेंस सही है? क्या गलती है? हाँ, क्योंकि फास्टर देन, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और आई क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस है, तो हमेशा कंपैरिजन नॉमिनेटिव के साथ ही होगा। तो हिम की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, लेकिन लिख लिया, रूल लिख लिया ना ये। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, मैंने अभी जैसे बताया कि अभी तो हम यहाँ पे ले रहे थे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, कंपैरिजन कर रहे थे नॉमिनेटिव का नॉमिनेटिव से। लेकिन मैंने बताया कि अगर हम ऑब्जेक्टिव केस ले रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन हम ऑब्जेक्टिव से ही करेंगे, अगर हम पॉजिटिव केस ले रहे हैं तो पॉजिटिव का कंपैरिजन हम पॉजिटिव से ही करेंगे। एग्जाम्पल लिख लो। मैंने कहा आई नो यू एज मच एज ही। मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना कि उसे। तो बताओ क्या गलती है इसमें, तो समझो। आई क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। यू क्या है हमारा, अब सर यू का तो नॉमिनेटिव केस भी यू ही रहता है, प्लूरल भी यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस का सिंगुलर भी यू ही रहता है, प्लूरल भी यू ही रहता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये यू है क्या? हमने एक दूसरी कंडीशन ये भी तो पढ़ी है कि वर्ब से पहले अगर यूज हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। वेरी गुड। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है, फिर इसका कर रहा है एज मच एज, मतलब कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन करेगा सेम चीज से। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें ही का भी ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। नेक्स्ट रूल करें। देखो नेक्स्ट रूल में समझो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इट का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करें
ठीक है, और उसके बाद में कोई बी फॉर्म आ रही हो। अब बी फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो बी की कोई भी फॉर्म आ रही है तो बी के बाद में आने वाला प्रोनाउन, बी के बाद में आने वाला प्रोनाउन, अच्छा तुम लोग मुझे बताओ सब्जेक्टिव में होना चाहिए, मतलब नॉमिनेटिव में होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ना वर्ब ले लिया आपने, इसलिए ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। लेकिन ये रूल यही कहता है कि इट को अगर हमने सब्जेक्ट लिया है, उसके बाद में हमने बी फॉर्म ली, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ली, तो उसके बाद में आने वाला प्रोनाउन हमेशा हमारा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। क्या यूज करेंगे इसके बाद में? नॉमिनेटिव केस। एग्जाम्पल देखो, इट इज आई ओब्लिक मी हु एम टू ब्लेम, कि वो मैं हूं जिसको मैं ब्लेम कर सकता हूं। ठीक है, मैं अपने आप को ही ब्लेम कर सकता हूं, ये कहना चाह रहा है। तो इट आ गया हमारा, इट के बाद में हमारी क्या आ गई? बी फॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हमारा प्रोनाउन आएगा दैट विल बी इन नॉमिनेटिव केस। तो ऐसा हम यूज नहीं करेंगे इट्स मी, बोलना ना इट्स मी। तो इट्स मी जो हम यूज करते हैं, इट्स मी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इट इज की। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? इट इज आई हु एम टू ब्लेम। आगे हम यूज ऑफ इट ही पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ इट, इट का हम कहाँ यूज करते हैं? तो इट का प्रयोग हम एनिमल के लिए करते हैं, किसी जानवर के लिए। ठीक है, जैसे इट इज अ कैट, इट इज अ काउ, इट इज अ बफेलो। तो शी इज अ काउ या इस तरीके से यूज नहीं करेंगे ना, जानवर के लिए करेंगे। हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करेंगे, एनिमल के लिए करेंगे, नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं के लिए करेंगे, बेबी बच्चे के लिए करेंगे। ठीक है, या किसी देश के लिए करेंगे। कंट्री के लिए करेंगे। ठीक है, दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ये प्लुरल में आ रहे हैं तो इट का प्लुरल क्या हो जाएगा? इट का प्लुरल हो जाएगा दे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, फुल स्टॉप, इट इज अ सुपर पावर। तो यहां पे जो इट का यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है? अमेरिका के लिए। अब अमेरिका इज अ कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, फुल स्टॉप, इट्स आर facing, FACING, facing internal problems, इट्स आर फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम। तो क्या गलती है इसमें? इट्स की जगह क्या करेंगे आप कहना चाह रहे हैं कि जो कंट्री के नाम आप यूज कर रहे हैं दैट आर इन प्लुरल फॉर्म। तो प्लुरल फॉर्म में होने की वजह से आप उनकी जगह क्या, इट की जगह क्या यूज करेंगे? दे। ठीक है, टेबल याद है वो, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सिंगुलर प्लुरल, है ना। चलो आगे लिख लो,
इट का यूज हम टाइम बताने के लिए, आप चाहो तो ऐसे डाल लें, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इनको बताने के लिए यूज करते हैं, या नेचुरल कोई घटना हो, नेचुरल हैपनिंग हो, उसको बताने के लिए। और यहां पे जो इट का यूज होता है वो एज अ इंट्रोडक्टरी यूज होता है। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या है कि वो उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। मैंने कहा इट इज रेनिंग। अब इट इज रेनिंग का मतलब क्या है? इट इज रेनिंग, तो आप कहना चाह रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो यहां पे इस इट का कोई मतलब तो बनता नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस इट को जब ये एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो आप इस इट को एम्प्टी इट भी बोल सकते हैं, इसको हम एम्प्टी इट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे हम ये बात कर रहे थे कि इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग मतलब इट इज मॉर्निंग। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे इस इट का यूज हम कैसे कर रहे हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, और जहां पे हम इस इट को क्या बोल रहे हैं? एम्प्टी इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल लिख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में कहता है कि हम इट का यूज कभी कभी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जोर डालने के लिए भी करते हैं, ठीक है। इस इट को हम वहां पर सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे या इंट्रोडक्शन के रूप में यूज करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल देखो, इट वॉज ही, इट वॉज ही हु मेड द मिस्टेक, ठीक है। तो यहां पे जो इस इट का यूज हुआ है, इस ही के ऊपर जोर डालने के लिए हुआ है कि यही है वो जिसने गलती करी है। नेक्स्ट रूल डाल लो। नेक्स्ट रूल में कहता है कि इट का यूज हम कभी कभी किसी फ्रेज या क्लोज को इंट्रोड्यूस किसी फ्रेज या क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो इसका। लिखो दैट द रिकॉर्ड will break today, that the record will break today, is probable, is probable। तो हम जो बोल रहे हैं कि that the record will break today, ये क्या हो गया? एक क्लोज हो गई, और is probable ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो हम इसको इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस क्लोज को भी इट का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। इस प्रोबेबल को आपने क्या कर लिया? स्टार्टिंग में लेकर आ गए, इट इज प्रोबेबल that the record will break today। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। देखो, दिस का यूज हम किसी व्यक्ति का परिचय, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कि दिस क्या है? एक डेमोस्ट्रेटिव नाउन है। अब डेमोस्ट्रेटिव नाउन का मतलब क्या है कि आपको उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, ठीक है,
तो जब तक मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूँ तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। बात समझ में आई? लेकिन मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति वस्तु के नाम की पहचान या परिचय, जो किसको इंट्रोड्यूस करता है, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, मतलब किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग का इंट्रोडक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ मार्कर, एग्जाम्पल लिखना चाहें दिस इज अ बुक। जबकि इट का यूज हम करते हैं समय, दूरी, मौसम। भाई अभी ऊपर रूल पढ़ा था ना, समय मतलब टाइम बताने के लिए, दूरी डिस्टेंस बताने के लिए, मौसम वेदर बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं, दिस का यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे इट इज 10 AM, इट इज 10 AM, इट इज विंटर। तो यहां पे हम दिस इज विंटर नहीं बोल सकते, इट इज नाइट। नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा दिस में और इट में, कि दिस के बाद में हम नाउन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इट के बाद में हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। इट के बाद में हम नाउन का यूज तो नहीं करते, लेकिन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो यहां पे दिस का यूज करा हमने, दिस के बाद में बुक क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और माइन क्या है, हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अभी पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं बोल सकते, इट बुक इज माइन। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं तो ये गलत हो जाता है। इसका आप यूज क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इट इज माई बुक, इट इज माई बुक। तो वही आपको रूल में बताया गया है कि इट के बाद में आप प्रोनाउन तो यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन का यूज नहीं करेंगे। आगे आप लिख लें इसमें कि दिस का यूज हम डेमोस्ट्रेशन या किसी को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। मैंने कहा दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब तक आप उस लड़के की तरफ पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिस का यूज क्या हो गया, इस बॉय को का एज आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं कि इसको एडजेक्टिव की तरह बता रहे हैं, बॉय की विशेषता मतलब ये वाला लड़का। ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आप इसका क्या, दिस क्या हो गया हमारा यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे बात करें इट की। इट का यूज हम निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग, तथा शिशु के लिए, बेबी के लिए करते हैं। भाई अभी हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना दोनों में, कहाँ कहाँ करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, इट इज अ स्प्लेंडेड मोन्यूमेंट, इट इज अ स्प्लेंडेड मोन्यूमेंट। अब ये स्प्लेंडेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। मोन्यूमेंट क्या हो गया, नाउन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल हम नाउन से पहले यूज करते हैं या नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा हो उससे पहले यूज करते हैं। ठीक है, तो इट हमने इस मोन्यूमेंट के लिए यूज कर लिया क्योंकि मोन्यूमेंट क्या है, नॉन लिविंग है। आगे हम बात कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन से आप लोग क्या समझते हैं, किसी के ऊपर पोजीशन दिखाना, किसी से अपना रिलेशन या उसके ऊपर अपना अधिकार दिखाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके केसेस की। अभी हमने नॉमिनेटिव केस पढ़े थे,
ठीक है, पॉजिटिव केस पढ़े थे, लेकिन पॉजिटिव केस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, अब थोड़ा उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई का जो हमारा नॉमिनेटिव केस था, ठीक है, उसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन। तो सर फिर ये माइन क्या है? अगर इसका पॉजिटिव प्रोनाउन माइन है तो ये माइन क्या है? तो बेटा सॉरी, अगर इसका पॉजिटिव प्रोनाउन माइन है तो माई क्या है? माई है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अभी इन चीज़ों को हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंपेयर करते चलना आप। जैसे नॉमिनेटिव केस में हमने पढ़ा आई, तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था दिस बुक इज माइन, तो यहां पे हम इस माइन को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसको? दिस बुक इज माइन। अब सर दोनों जो हमने ली कंडीशन, इसमें अंतर क्या है? एक जगह माइन लिखा हुआ है, एक जगह माई लिखा हुआ है, तो अंतर क्या है? फिर देखो यहां पे आप माइन बता रहे हैं एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, लेकिन यहां पे जो आप माई का यूज कर रहे हैं वो एक एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं। इस बुक की विशेषता क्या है? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। तो विशेषण क्या बताता है? हमारी विशेषता बताता है उसकी। ठीक है, तो कह रहा है दिस बुक इज माइन, तो इस बुक का क्या, इसकी स्पेशलिटी क्या है बुक की? कि ये बुक मेरी है। ठीक है, या दिस इज माई बुक, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, दिस इज माई बुक। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो, दिस इज माई बुक। तो यहां पे जो ये माई है ये क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो हमें पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार हम देख लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। नॉमिनेटिव केस की हम बात कर रहे हैं, वी की, मतलब इसका प्लूरल हो जाता है। तो वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? आर्स, ओ यू आर एस। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आर। ऐसी हम बात कर रहे हैं यू की, यू का पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव योर। ही, हिज ये तो सेम ही रहता है। शी का हर, हर्ष हो जाता है उसका पॉजेसिव प्रोनाउन और हर क्या हो जाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे इट की बात करें तो इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी उसमें बताया होगा कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है इसका? इट्स। ऐसी बात करें देयर की, सॉरी दे की, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? देयर्स। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? देयर। अब हेडिंग डाल लें रूल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल में ये कहता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन को, ध्यान से सुना, पॉजेसिव प्रोनाउन को हम कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अभी टेबल बनवाई थी, ठीक है, तो वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? आर्स। मैंने एग्जांपल लिया, आर्स स्कूल इज क्लोज्ड फॉर 4 days। क्या कहना चाह रहा है कि हमारा स्कूल 4 दिन के लिए बंद है, छुट्टियां हो गई है 4 दिन की। तो यहां पे जो आर्स है ये क्या है? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। और फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भाई? या तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करें, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करने के लिए हमें क्या करना है? बस ऐसा हटाना है। आप ऐसा बोल सकते हैं आर स्कूल इज क्लोज फॉर
4 days। तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। दूसरी चीज, हम अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव क्या होता है भाई, विशेषता बताएगा। विशेषता किसकी बताएगा, नाउन की। तो आप इसमें हेडिंग डाल के लिखना चाहें, नोट में लिख लें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। एग्जांपल देखो इसका, मैंने कहा दिस इज माय बुक, अभी पहले भी कराया था, दिस इज माय बुक। तो माय क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए इसका तो क्या होगा, माइन। माइन हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, माई क्या हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। बुक क्या है हमारा, नाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन को हम नाउन से पहले तो यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है तो हम क्या करते हैं, दिस बुक, दिस बुक इज माइन। ठीक है। तो अभी सेकंड रूल में हमारा क्या था, या फर्स्ट रूल में नोट डाल के आप लिख लें कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसी में आप सब पॉइंट डाल के लिख लें, जो अभी पहला रूल लिखा था ऐसे सेकंड सब पॉइंट डाल के लिख लें। पहले वाले में हमने ये लिखा ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम यूज कर लेते हैं किससे, नाउन से पहले। दूसरी कंडीशन में आप लिख लें कि अगर पॉजेसिव प्रोनाउन देखो, अगर कोई हमने नाउन लिया है, ठीक है, चलो समझ लो पहले फिर लिखना। अगर हमने कोई नाउन लिया है और उसको हम रिपीट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रिपीटेशन को बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। भाई यही तो प्रोनाउन का काम है कि जिस नाउन के बारे में हमें ऑलरेडी पता हो उसका रिपीटेशन बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैंने कहा दिस बुक इज माइन। तो इसका रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है कि मेरे से इस किताब का क्या रिलेशन है, कि ये बुक मेरी है, मैंने परचेज कर रखी है। तो आप इसका रिपीटेशन इसका रिपीटेशन जो इसका नाउन है, इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए ये हो जाती है। आगे जो आपने टेबल बनाई है उसमें आप एक बार चेक करिएगा, उसमें दे रखा है कि हिज का यूज हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। सेम फॉर द इट्स की बात करें कि इट्स का प्रयोग हम क्या करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, तथा इसका यूज हम पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं करते। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स का या इट का नहीं होता है। ठीक है। इट यूज किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, बेबी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल हेडिंग डाल लो आप। नेक्स्ट में ये कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। अब सर दो बात निकल के आती हैं यहाँ पे। अभी पहले तो हमने पढ़ा था कि हम नाउन से पहले यूज नहीं कर सकते, पहला रूल यही तो था कि पॉजेसिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज बिफोर अ नाउन। तो उस रूल से हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये रूल हमारा क्या कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। ठीक है। इट मीन्स पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब आएगा। पहले रूल में क्या था कि पॉजेसिव प्रोनाउन में उसने क्या दे रखा है, नाउन आ रहा है, तो वो यूज गलत है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन यूज नहीं करेंगे, आप पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का यूज कर सकते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हम नाउन का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हम वर्ब का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि एडजेक्टिव की एक कॉमन सी बात है कि एडजेक्टिव के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। एग्जाम्पल लिखो, योर्स इज अ न्यू कार। योर्स इज अ न्यू कार। क्या मतलब हुआ इसका, भाई तुम लोग कहना ये चाह रहे हो कि योर कार इज अ न्यू कार, कि तुम्हारी जो कार है, यहां पे योर कार आपने यूज करा, तो यहां पे योर क्या है भाई, ऑफ कोर्स कार क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले आप प्रोनाउन का तो यूज कर नहीं सकते। तो ये क्या हो गया हमारा पॉजेसिव
एडजेक्टिव। तो या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखें कि जी हम एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना है, आप प्रोनाउन का यूज़ करें। तो आप कह रहे हैं योर कार इज़ अ न्यू कार। तो नॉर्मली तो हम इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ते हैं, योर कार इज़ अ न्यू कार। ठीक है, आपकी गाड़ी नई है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, इज योर कार इज अ न्यू कार, क्या आपकी गाड़ी नई है? भाई आपने देखी, आपको लग रहा है कि नई गाड़ी है किसी की, तो आप ऐसे पूछेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या क्लियर करना है, ये हमने एग्जांपल किस लिए लिया, केवल ये बताने के लिए कि आप वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं।